आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की कथा। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान से एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं। तो आज राजा युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि हे गोविंद, हे माधव, जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका क्या नाम है, इसके व्रत का क्या फल है, प्रभु कृपा करके बताइए। श्री गोविंद बोले हैं, मेरे बांके बिहारी बोले हैं, हे राजन, जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम रमा एकादशी है। और जो इसके व्रत का फल है वह इस प्रकार है कि यदि कोई पापी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। यदि कोई अनजाने में भी इसके व्रत को करता है तो उसकी दिव्य गति हो जाती है। राजा ने पूछा, वह कैसे माधव? तो श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, राजा, एक समय की बात है, मुचकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र से, यम से, कुबेर से और विभीषण जी से थी। वह इतना धर्मात्मा था, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। उसके एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन राजा के बेटा शोभन से कर दिया। शोभन में एक कमी थी शोभन के जीवन में कि वह बिना अन्न के नहीं रह सकता था। उसके प्राणांत हो जाते यदि वह बिगर अन्न के रहता, क्योंकि वह उसके एक रोग था। एक दिन ऐसा हुआ कि शोभन कार्तिक मास में अपने ससुराल आया था। अब यहाँ पर जब वो आया तो दशमी के दिन ही, एक दिन पहले ही राजा ने ढोल बजवा दिया और सबको यह आज्ञा दिलवा दी कि कल एकादशी है, निर्जला व्रत रखना है सबको। क्योंकि राजा के यहाँ पर ये नियम था कि हर एकादशी में सभी निर्जल व्रत रखते थे। अब तो शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? तो रानी ने कहा, चंद्रभागा ने कहा कि स्वामी, मेरे पिता के यहाँ पे तो जीव जंतु इत्यादि भी निर्जल व्रत रखते हैं, तो मनुष्य के तो क्या कहने। आप एक काम करिए, आप दूसरे नगर में चले जाइए एकादशी तिथि तक, फिर आप आ जाना। जब ऐसा सुना शोभन ने तो शोभन ने कहा कि हे प्रिय, जब जीव जंतु इत्यादि निर्जल व्रत रख सकते हैं तो मैं तो राजा हूं। वह अभिमान में आ गया, कहने लगा कि मैं राजा हूं, मैं निर्जल व्रत रखूंगा, और देवी, यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने आप को कष्ट मत देना। जब देवी ने ये सुना तो भगवान श्री का नाम लेने लगी, उनका ध्यान करने लगी। अब तो शोभन ने भी यह व्रत किया, लेकिन अभिमान में। शोभन ने यह व्रत अपनी आज्ञा से नहीं किया। अपनी आज्ञा का मतलब है कि अपनी अंतर इच्छा से व्रत को करना। यह अभिमान युक्त व्रत था। अब रात को यह हुआ, रात्रि काल में शोभन के प्राणांत हो गए बिना जल और बिना अन्न के। अब यहाँ पे ये होता है कि मुचकुंद राजा ने शोभन का अंतिम संस्कार किया और रानी ने भी शोभन की आज्ञा से अपने आप को कष्ट नहीं दिया, श्री भगवान की भक्ति में लीन हो गई। इस एकादशी के प्रभाव से शोभन को अगला जन्म मिला। राजन, अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के पास में निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, और राज्य भी ऐसा वैसा नहीं, इंद्र के समान दूसरा राज्य था यह। एक समय की बात यह हुई कि यहाँ पे मुचकुंद राजा के यहाँ का एक ब्राह्मण अपनी तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत से होते हुए सीधा शोभन के राज्य में जा पहुंचा। अब शोभन ब्राह्मण भक्त था इस जन्म में,
उसने ब्राह्मण की सेवा की, ब्राह्मण ने शोभन को पहचाना, शोभन ने ब्राह्मण को पहचाना। शोभन ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा आप यहाँ पे कैसे? शोभन ने पूरा वृतांत सुना दिया कि मैंने एकादशी का व्रत किया था, रमा एकादशी थी, उनके प्रभाव से आज मुझे निष्कंटक राज्य मिला है, इंद्र के समान मुझे पद मिला है, लेकिन ये अस्थिर है प्रभु। और अस्थिर इसलिए है क्योंकि मैंने अनजाने में किया, लेकिन अभिमान में इस व्रत को किया, जिसके कारण फल तो मिला लेकिन अस्थिर मिला। अब ब्राह्मण कहने लगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? राजा ने कहा आप एक काम करिए प्रभु, आप इतनी कृपा कर दीजिए कि चंद्रभागा को यह समाचार सुना दीजिए। चंद्रभागा को फिर आप वामदेव ऋषि जी के पास में ले जाना, जो दिव्य मंत्रों से चंद्रभागा को दिव्य गति दे देंगे। और चंद्रभागा यदि कृपा कर दे, रमा एकादशी का फल मुझे दे दे, तो यह राज्य स्थिर हो जाएगा। अब तो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। रानी के पास में गए, रानी को समाचार सुनाया, रानी गदगद हो गई यह समाचार सुन के। ब्राह्मण की बहुत सेवा की, नमस्कार किया और कहा कि मुझे मेरे पति के पास ले चलो। वामदेव ऋषि के पास में लाए हैं मंदराचल पर्वत पे। यहाँ पे वामदेव ऋषि ने पूरा वृतांत सुन के रानी को दिव्य मंत्रों से दिव्य गति प्रदान कर दी। अब रानी शोभन के पास में आई है और रानी के रूप में बाएं अंग में विराजमान हो गई है और कहा है कि हे प्रभु, जितनी भी मेरी एकादशी है और विशेषकर रमा एकादशी है, इसका फल मैं अपने पति को देती हूँ। इतना कहने मात्र से राजा का राज्य स्थिर हो गया और वहाँ पे दुंदुबियाँ बजने लगी, जय जयकार होने लगी शिव भगवान की, और सभी देवता गण उस एकादशी के प्रभाव से वहाँ प्रकट हो गए। हे राजन, यह जो एकादशी है इसका प्रभाव इतना है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वह स्वयं नारायण लोक में नारायण की शरणागति प्राप्त करता है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्री रमा एकादशी की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी मेरे साथ में एक बारी फिर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।